गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 49वां सर्ग। श्री राम को सचेत होकर लक्ष्मण के लिए विलाप करना, स्वयं प्राण त्याग का विचार करके बानरों को लौट जाने की आज्ञा देना। दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण बड़ा भयंकर सर्वकार बानों के बंधन में बंधे हुए थे। वो लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांप ले रहे थे। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेरकर सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली बानर शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच में पराक्रमी श्री राम नाग पांच से बंधे होने के कारण शरीर की दृढ़ता और शक्तिमत्ता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा उनका भाई लक्ष्मण बानों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ पड़े हैं। उनका चेहरा बहुत उतर गया है, अतः वह आतुर होकर विलाप करें। हाय, मुझे सीता मिल गई तो मुझे लेकर क्या करूँगा? अपने जीवन को रखकर क्या करना है, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मृत्यु लोक में ढूंढने पर मुझे सीता जैसे दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समय सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाला लक्ष्मण यदि जीवित नहीं रहे तो मैं बानों को देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या पर लौटा तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा? अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक बिछड़ों से रोते हुए गाय के समान कांपती, क्रूरी के भांति रोते बिलखती माता सुमित्रा से क्या कहूँगा? उन्हें किस तरह धैर्य बंधाऊंगा? मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को किस तरह कह सकूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन में गए थे, किंतु मैं वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया। दोनों माताओं से समुद्र का उपलब्ध मैं नहीं कर सकूंगा, अतः इस देह को त्याग दूंगा। अब मुझे जीवित रहने का उत्साह नहीं है। मुझ जैसा दुष्कर्मी अनार्य को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए बांध सैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था उसी समय तुम्हें सदा मुझे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज तुम मुझे दुखमयी बात करने में असमर्थ हो। भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया, उसी से सुरवीर होकर भी तुम बानों के द्वारा मारे जाकर सो रहे। इस बांध सैया पर तुम खून से लथपथ होकर पड़े हो। बानों से व्याप्त होकर अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे। बानों से तुम्हारा मन मसल विदीर्ण हो गया, इसलिए तुम ये बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेत्रों के लाली से तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में उसका अनुसरण करूंगा। मेरे प्रिय बंधुजन तथा सदा मुझ में अनुराग एवं भक्ति भाव रखते थे, वही लक्ष्मण आज मुझे अनार्यों की दुर्नीतियों के बारे कारण इस अवस्था को पहुंच गए। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता, जबकि वीर लक्ष्मण अत्यंत कुपित होकर मुझे कोई कठोर या प्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण एक ही बेग में 500 बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कार्तिवीन अर्जुन से भी बढ़कर थे। जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट सकते थे, वहीं बहुमूल्य सैया पर सोने जोगे लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका, अतः मेरा वो झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संचय नहीं है। वानरराज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव, सेना और सामग्रियों द्वारा अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र को पार करके चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष तथा ऋषिराज जामवान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों ने युद्ध में महान पुरुषार्थ कर दिखाया है, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगद, मैं, दिविन ने महान पराक्रम प्रकट किया। कैसी और संपत्ति ने भी समरांगन में घोर युद्ध किया। गवाय, गवाक्ष, शरभ तथा गज अन्य बानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया, किंतु सुग्रीव, मनुष्यों के लिए देव के विधान को लागना असंभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुहृद होने के कारण तुम जैसे धर्मवीर पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता हो वह सब तुमने किया। बानाश्रम ने तुम सबने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब जगह जहाँ इच्छा वहाँ चले जाओ। भगवान श्री राम का यह विलाप सुनकर भूरी आंखों वाले जिन जिन बानों को सुना, वह सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तदंतर समस्त सेनाओं को स्थिरतापूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान में लौटाए जहाँ श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयले के राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रतापूर्वक देखकर वानरों ने रावण पुत्र इंद्रजीत समझ के इधर भागने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आसमान आदि के आपके युद्ध कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ।